कौवा और कौवी तो गरीब पक्षियों के पीछे ही पड़े रहते। जब भी उन्हें भूख लगती वे गरीब पक्षियों का भोजन छीनकर खा लेते। आज भी वो दोनों बैठकर किसी गरीब पक्षी को लूटने की योजना बना रहे थे। अचानक उनकी नज़र मोटी बुलबुल पर पड़ती है। वे मोटी बुलबुल दाना लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में वे थोड़ा थक गई थी, इस कारण वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई थी। वे कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, ओहो, आराम हो रहा है, आराम। कालू जी ये देखें, ये मोटी बुलबुल तो काम कर करके थक गई है। गौरी कौवी की आवाज़ सुनकर बुलबुल चौंक जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अरे मोटी बुलबुल कहाँ भाग रही है, पहले भोजन तो देकर जा। हा। फिर वे दोनों दुष्ट कौवा और कौवी उसे सुबह से शाम तक का जमा किया हुआ भोजन छीन लेते हैं। वे बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सत्यानाश जाए कमबख्तो तुम लोगों का। और कालू कौवा और गौरी कौवी खूब मजे लेकर वो भोजन खाते हैं। और गौरी कौवी कहती है, कालू जी छीन के खाए हुए भोजन का तो मजा ही अलग होता है। जंगल में कालू कौवे और गौरी कौवी की बदमाशी अब बहुत बढ़ गई थी और जंगल के तमाम पक्षी भी इन दोनों से अब बहुत डरते थे और कोई भी पक्षी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जंगल के दरोगा की इनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया के साथ रहा करती थी। आज रानू चिड़िया का जन्मदिन था और रानू चिड़िया ने अपनी जन्मदिन के लिए केक मंगवाने के लिए काफी सारे पैसे जमा कर रखे थे। माँ तुम्हें तो पता है ना, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। तुम इन पैसों से बाजार जाकर मेरे लिए एक अच्छा सा केक ले आओ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानू से कहती है, हाँ रानू बेटी, मैं खुद बाहर जाने का सोच रही हूँ, लेकिन वो दुष्ट कौवे हर जगह मौजूद होते हैं। परंतु मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो दुष्ट कौवा और कौवी तेरी बर्थडे का केक मुझसे न छीन ले। फिर वे रानू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ तुम ऐसे करना, जाते वक्त सामने वाले रास्ते से जाना और वापसी में पिछले रास्ते से आ जाना, उन दोनों दुष्ट को पता ही नहीं चलेगा। वे चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, हाँ रानू, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इसी तरह करूँगी। और कब तक हम उस दुष्ट कौवे और कौवी की वजह से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया केक लेने के लिए बाजार चली जाती है और कुछ ही देर में वे टुनटुनी चिड़िया केक की दुकान पर पहुंच जाती है। अपना मनपसंद केक पैक करवा के वो नदी के दूसरे रास्ते से जाने लगती है। वो रास्ता लंबा जरूर था लेकिन सुरक्षित था। यहाँ कालू कौवा और गौरी कौवी जंगल में बैठकर पक्षियों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन आज कोई भी पक्षी उनके हाथ नहीं लगता। वे गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी मुझे लगता है कि पक्षियों ने अपने आने जाने का रास्ता बदल लिया है, तभी तो एक भी पक्षी सुबह से यहाँ से नहीं गुजरा है और भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो नदी किनारे वाले रास्ते पे चलते हैं, हो सकता है वहाँ पर कोई पक्षी हमारे हाथ लग जाए। ये कह के वे दोनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। यहाँ टुनटुनी चिड़िया रास्ता लंबा होने के कारण कुछ थक गई थी और कुछ देर आराम करने के लिए बैठी थी। तभी वहाँ पर वह दुष्ट कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया को वहाँ बैठा देखकर गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है और कहती है, देखा कालू जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये चिड़िया बड़ी चालाक है, इसने अब अपने आने जाने का रास्ता ही बदल लिया है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि हम इससे ज्यादा चालाक हैं। और ये देखिए जरा, आज ये क्या लेकर जा रही थी अपने घर, बर्थडे का केक। वे टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बहुत मेहनत करती है। नहीं कालू भाई, नहीं गौरी, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज तो ये केक मत छीनो तुम दोनों मुझसे। लेकिन वे दोनों दुष्ट कालू कौवे और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनते हैं और उससे केक छीन कर ले जाते हैं और दरिया किनारे बैठकर खूब मजे लेकर खाते हैं। वाह कालू जी, मजा आ गया आज तो। वे टुनटुनी चिड़िया घर आकर खूब रोती है और रोते हुए अपनी बेटी रानू चिड़िया को बताती है, रानू बेटी, आज तेरी बर्थडे का केक भी उन दुष्ट कौवा और कौवी ने मुझसे छीन लिया है। इस बार तो मैंने रास्ता भी बदल लिया था, लेकिन वे दुष्ट कौवा और कौवी वहाँ भी पहुँच गए थे। ये सारी बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसने काफ़ी महीनों से अपने लिए पैसे जमा कर रखे थे। और अपनी माँ से कहती है, छोड़ो माँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी बर्थडे अगले साल मना लूँगी। और रोते हुए वो उदास मन से कहती है, ऊपर वाला इसका बदला उन दोनों से ज़रूर लेगा। उस रात रानू चिड़िया बहुत उदास थी और देर रात तक घर के बाहर बने एक दरख्त की शाख पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी और बेबसी के आंसू बहाए जा रही थी। तभी अचानक आसमान से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक परी प्रकट होती है। वे परी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? फिर वे रानू चिड़िया उस दुष्ट कौवे और कौवी की सारी समस्या उस परी को बता देती है और ये भी बताती है कि आज उसका जन्मदिन था। आज के दिन भी उन दुष्ट कौवे और कौवी ने उन्हें नहीं छोड़ा। रानू चिड़िया के मुँह से ये सारी बात सुनकर उस परी को रानू चिड़िया पर बहुत दया आती है। वे झट से अपनी छड़ी से एक सुंदर सा केक रानू चिड़िया को बनाकर देती है और वे परी रानू चिड़िया को केक के साथ एक जादुई सैंडल भी देती है और कहती है, ये लो,
जब भी वे दुष्ट कौवा और कवि तुम दोनों माँ बेटियों को तंग करे, तुमने बस ये कहना होगा, जादुई सैंडल शुरू हो जा, और इसके बाद तुम उन दोनों का हश्र देखना। ये कह के वे परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस केक और सैंडल को लेकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वे रानू चिड़िया अपनी माँ के साथ भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाती है। तभी कालू कौवा और गौरी कवि भी वहाँ आ जाते हैं और वे दोनों उनसे भोजन छीन ही रहे होते हैं कि रानू चिड़िया कहने लगती है, जादुई सैंडल शुरू हो जा। वे गौरी कवि रानू चिड़िया को देखकर कहती है, अरे ओ बाउली चिड़िया, क्या बड़बड़ा रही है मुंह में। तभी अचानक वहाँ पर वो जादुई सैंडल आ जाती है और कालू कवि और गौरी कवि की खूब पिटाई करती है। वे कालू कौवा और गौरी कवि खूब चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये सैंडल कहाँ से हमारे पीछे लग गई। उन दोनों को ये पिटता हुआ देखकर रानू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर वे रानू चिड़िया उस जादुई सैंडल से कहती है, इन दोनों दुष्ट कौवा और कवि को सुनसान और वीरान जंगल में छोड़ आओ, जहाँ से ये दोनों कभी वापस ना आ सकें। फिर वे सैंडल मार मार कर उन दोनों को एक वीरान जंगल में छोड़ आती है और यूं उनको उनके किए की सजा मिल जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।